Hi everyone, my name is Sableen. Welcome to my channel. So this is going to be first ever long form video on my channel. इससे पहले मैंने काफी सारी fun वीडियो शेयर की है, but in shorts format. So don't forget to take a look on that as well. तो आज मैं जा रही थी टोरंटो विंटर मार्केट घूमने. तो चलो कुछ नई चीजें एक्सप्लोर करेंगे, खाएंगे, पियेंगे, मजे करेंगे. तो पहली बार ठंड बहुत बढ़ गई है, अच्छे से अपने गर्म कपड़े पहन के जाना. मैंने इस जीन्स के नीचे भी वार्म फ्लीस लेगिंग्स पहनी थी एंड दे वर सो गुड, वार्म एंड कंफर्टेबल. तो आज का हमारा मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट होने वाला था ट्रेन. हमने ब्रैमली गो स्टेशन में अपनी कार पार्क करके यहीं से ट्रेन ले ली थी. सो खुद से ट्रेन फिगर आउट करना भी हमारा फर्स्ट टाइम ही था, बट थोड़ा बहुत लोगों से पूछ के समझ के हम फाइनली ट्रेन में बैठ गए थे. बस एक चीज याद रखनी है कि ट्रेन ट्रैवल पे आपको अपना प्रेस्टो कार्ड एंट्री और एग्जिट दोनों बार टैप करना है, वरना आपको अननेसेसरी एक्स्ट्रा चार्जेस पे करने पड़ेंगे. ब्रैम्पटन से टोरंटो के बीच में 3 स्टेशन आने थे, तो ट्रेन से ट्रैवल करने के मुझे जो फायदे लगे, फर्स्टली ये ओवर क्राउडेड नहीं थी, इट इज अफोर्डेबल. हम अपनी डेस्टिनेशन में विद इन 30 मिनट्स पहुंच गए थे, सो इट इज फास्ट. जो लोग कार से टोरंटो ट्रैवल करते हैं उन्हें पता होगा कि यहाँ पे ट्रैफिक कितना क्रेजी होता है, और जब यहाँ आप पहुंच जाते हो तो पार्किंग की कितनी प्रॉब्लम होती है. सो ओवरऑल इट वॉज अ गुड डिसीजन. तो हम फाइनली पहुंच गए थे यूनियन स्टेशन. ये एक मिड पॉइंट की तरह काम करता है, यहाँ से काफी सारी चीजें पास में ही पड़ती है. बट लुक एट दिस बिल्डिंग, हाउ ब्यूटीफुली इट्स बिल्ट, स्ट्रेट अवे गिविंग म्यूजियम वाइब्स. तो मैं घर से ब्रेकफास्ट करके नहीं आई थी, क्योंकि मेरी एपेटाइट बहुत कम है और मेरा पेट बहुत जल्दी भर जाता है. तो मुझे लगा मैं घर से ही खा के जाऊंगी तो मेरा बाहर खाने का मन नहीं करेगा. सो कमिंग बैक, दिस स्टेशन हैज इट्स ओन फूड कोर्ट और काफी ब्यूटीफुल सा स्पेस था. काफी सारे फूड आउटलेट्स, शॉपिंग स्टोर्स, इवन सफोरा भी था. तो मैंने शेक शैक के बर्गर्स का रिव्यू सुना था, काफी यम होते हैं. तो यहाँ इनकी सेकंड ब्रांच रिसेंटली ओपन हुई है, तो मैं आज यहीं का फूड ट्राई करने लगी थी. तो थैंकफुली कोई लंबी क्यू नहीं थी, क्योंकि यहाँ काफी सारे टैब्स लगे हुए थे और लोग अपने आप ऑर्डर कर रहे थे. What about the 50-50? How it is? I've never tasted it before. And what about the fountain drinks? ये काफी इजी और क्विक प्रोसेस था. बस फिर आपको एक नंबर अलॉट हो जाता है एंड स्क्रीन पे आपका नेम एंड नंबर रिफ्लेक्ट होने लगता है. जो भी दिखे बस उसको देख के खुश हो जाए ऐसे. एवरीथिंग वॉज रियली ऑर्गेनाइज. तो हमने ऑर्डर किया था एक चिकन बर्गर और एक 50-50 ड्रिंक. ड्रिंक में 50% लेमनेड था और 50% आइस टी. दो मुझे भूख लगी थी, बट मैंने एक ही बर्गर ऑर्डर किया था, क्योंकि अभी हमने क्रिसमस मार्केट घूमना था, इसलिए और भी चीजें ट्राई करनी थी. सो बर्गर बहुत सुंदर लग रहा था. लुक एट द पैटी, हाउ थिक इट वॉज. ये प्लेस काफी बिजी थी, बट थैंक गॉड हमें एक टेबल मिल गया था. टेस्टी है. बर्गर वॉज सो गुड, इतना क्रिस्पी पैटी था. वन ऑफ द बेस्ट बर्गर्स आई हैव एवर ट्राइड, फुल ऑफ फ्लेवर्स, रियली यमी. और इसके साथ जो हमने ड्रिंक ली थी वो भी अच्छी थी, काफी रिफ्रेशिंग थी, क्योंकि इसमें लेमनेड और आइस टी थी. आइस टी वॉज अनस्वीटेंड. तो आपको अपनी ड्रिंक्स में मीठा नहीं पसंद तो इट विल बी रियली नाइस फॉर यू, बट मुझे थोड़ा मीठा चाहिए होता है, तो मुझे ये थोड़ी कम पसंद आई. तो इसके बाद हम यहाँ से निकल गए, क्योंकि काफी बड़ा स्पेस है, तो हमें एग्जिट ढूंढने में थोड़ा टाइम लगा. एज यू कैन सी देयर आर सो मेनी आउटलेट्स. इट्स एक्चुअली अ गुड थिंग अगर आपको थोड़ा टाइम किल करना है. दिन है ना, वेट देख, लाइट है तो देख कौन सी चाइनीज लग रही, 35 रुपए लड़ी. फाइनली हम बिल्डिंग से बाहर निकल गए थे और अब फिगर आउट करना था कि विंटर विलेज कैसे जाना है. आई ऑलवेज लव कमिंग टू दिस सिटी एंड सडनली आई नोटिस कि यहाँ से निकलते ही आपको सीएन टावर भी दिखने को मिलता है. एवरीथिंग अबाउट दिस सिटी, द टॉल बिल्डिंग, द फूड, द हसल बसल एंड द आर्किटेक्चर, द रस्टिक फील टू सम बिल्डिंग. आई एंजॉय लुकिंग एट ऑल ऑफ दिस सो मच. 4 बंदे बैठ के जा रहे हो और बकवास कर रहे हो उसके साथ, ड्राइवर के साथ. ड्राइवर मैं दे लोड़े हो, थल्ले उतरो. यूनियन स्टेशन से उतर के हम वेट कर रहे हैं कैब का. बस भी मिल रही है यहाँ पे, बट बस बहुत देर लगाएगी, तो इसलिए हम सोच रहे हैं कि हम कैब ले लेते हैं. यहाँ पे लोग इतनी अच्छी अच्छी कार्स में भी उबर कर रहे होते हैं. आई मीन शाम को भी आते टाइम भी टुक अ कैब एंड इट वाज अ टेस्ला. तो बस और कैब दोनों का ऑप्शन था, बट बस में भी उतने ही पैसे लग रहे थे, बट टाइम ज्यादा लग रहा था. आई सॉ सेंट लॉरेंस मार्केट ऑल्सो बाहर से. सुबह से मौसम थोड़ा सा डल था, बट अभी थोड़ी सी धूप निकल रही थी, तो अच्छा लग रहा था. अप्रॉक्स 1 o'clock हो गया था, और अगर आप विंटर विलेज में 4 बजे से पहले एंट्री लेते हो तो आपकी एंट्री टोटली फ्री है. द उबर ड्राइवर वॉज रियली काइंड. हम पहले कहीं और उतरने लगे थे, बट उसने हमें सही जगह उतार दिया. सो दिस इज द एंट्री. बेटी वो होती है क्रिसमस कैरल्स होती है. सो डे टाइम था, तो इट वॉज नॉट वेरी क्राउडेड. हमने आराम से सारी जगह घूमी, पिक्चर्स क्लिक करवाई और एंजॉय किया. There were so many food outlets, churros, momos, tacos, everything. मैंने काफी सारी वीडियोस देखी थी टिकटॉक में इस मार्केट की. There were few things जो काफी वायरल हुई थी इंटरनेट पे. One of them was the viral hot chocolate. तो मैं वो ढूंढ रही थी, बट काफी देर तक मुझे वो नहीं मिला.
डे टाइम में आप आराम से घूम सकते हैं, कुछ भी इतना क्राउडेड नहीं था। फूड स्टॉल्स में भी इतनी कोई लाइन नहीं लगी थी। आई थिंक दिस इज द बेस्ट टाइम टू कम इफ यू रियली वांट टू एंजॉय एवरीथिंग पीसफुली। आपको कोई भी लॉन्ग क्यूज में नहीं खड़ा होना पड़ रहा था। काफी सारी डेकोरेशन की हुई थी, छोटे छोटे नुक्स एंड कॉर्नर्स थे जहाँ पे आप अपनी फोटोज क्लिक कर सकते हैं। शाम को मैंने देखा था कि हर जगह क्यूज फॉर्म हो रही थी। डेफिनेटली शाम होते ही सब कुछ 10 टाइम्स बेटर दिखता, लाइटिंग एंड ऑल, बट वेटिंग लाइन्स, क्यूज एंड क्राउड भी 10 टाइम्स ज्यादा ही मिलेगा। इवन जो फेमस क्रिसमस ट्री था डियोर का, वहाँ पे भी हमने इजीली एक दूसरे की फोटोज क्लिक की, बट थोड़ी देर बाद ही वहाँ पे भी इतनी लंबी लाइन लग गई थी फोटोज क्लिक करने के लिए। सो प्लान अकॉर्डिंगली हम तो मंडे को गए थे क्योंकि ध्रुव का ऑफ था, बट स्टिल अभी भी यहाँ पे गुड अमाउंट ऑफ पीपल थे। बिग्गी पता है क्या होएगा ना, बहुत बड़ी लाइन हो जाएगी। मजा आ गया। Finally, this was the highlight of this market, and seriously, it looked so good. The vibe here was so different. Everything was so cute. Holiday, winter, Christmas vibes. मैं काफ़ी देर यहाँ रुकी, मैंने ट्री एंड सराउंडिंग्स को देखा एंड मुझे काफ़ी अच्छा फील हुआ। काफ़ी लव और होलसम फीलिंग थी। आई फील सो ग्रेटफुल दैट आई कुड एक्सपीरियंस ऑल ऑफ दिस इन माई लाइफ। I was looking for that one particular hot chocolate spot, बट यहाँ पे काफ़ी सारी जगह थी जो हॉट कॉफ़ीज़ एंड हॉट चॉकलेट सर्व कर रही थी। तो बाई चांस अगर आपको वो स्पॉट नहीं मिल रहा है तो आप बाकी जगहों से भी ट्राई कर सकते हो। यहाँ पे काफ़ी सारी डिफरेंट टाइप ऑफ शॉप्स थी। एक जगह परमानेंट ब्रेसलेट्स भी मिल रहे थे एंड देयर वाज वन प्लेस कॉल्ड लिप लैब जहाँ से आप अपना पर्सनलाइज्ड लिपस्टिक कलर भी क्रिएट करवा सकते हैं। सो देयर वाज सो मेनी थिंग्स टू डू। एक बार आपको ज़रूर आना चाहिए अगर आप टोरंटो आ रहे हो तो। वन मोर थिंग आई लव इज यहाँ पे मोस्टली प्लेसेस पेट फ्रेंडली होती हैं। मैं जहाँ भी जाती हूँ इतने क्यूट क्यूट डॉग्स देखने को मिलते हैं। ये पूरा मार्केट आउटडोर है और काफी जगह यहाँ पे ये पैटियो हीटर्स भी लगे हुए थे जिनके पास खड़े होके काफी वार्म फील हो रहा था। सो पहले हमने सोचा था कि हम शाम तक रुकेंगे और लाइटिंग्स वगैरह अच्छे से देख के जाएंगे, बट हम ऑलमोस्ट 3-3:30 बजे तक फ्री हो भी गए थे एंड थैंक गॉड हम शाम तक नहीं रुके थे क्योंकि शाम को बारिश शुरू हो गई थी और क्योंकि ये सारा ओपन एरिया है तो कहीं बैठने की भी जगह नहीं मिलती। तो मैंने टिकटॉक की एक वीडियो में देखा था कि यहाँ पे एक जगह है जहाँ पे लोग अपनी फोटोज करवा रहे हैं न्यूज़पेपर फॉर्मेट में। सो थैंकफुली यहाँ पे भी कोई लंबी क्यू नहीं थी, तो विद इन 5 मिनट्स हमारा नंबर आ गया था। तो मैंने और ध्रुव ने भी यहाँ एक बहुत क्यूट सी फोटो करवाई एंड यहाँ पे फोटो कराने का कुछ भी फिक्स प्राइस नहीं है, आप कुछ भी टिप दे सकते हो। तो हमने जस्ट $5 टिप दी थी एंड काफी लोग तो सिर्फ कुछ कॉइन्स ही दे रहे थे। आई फील ये बंदा काफी हार्ड वर्क कर रहा है, आपको एक पर्सनलाइज गिफ्ट, एक मेमोरी बना के दे रहा है। आई लव्ड हाउ इट टर्न्ड आउट। सो इसके बाद भी मुझे काफी देर ढूंढने के बाद वो हॉट चॉकलेट वाली जगह मिली नहीं, तो मैंने गूगल मैप्स में सर्च किया। एंड देन फाइनली मुझे वो जगह मिल गई। यहाँ पे एक सैंटा विलेज का बोर्ड लगा हुआ है और उसके पास ही है क्लूनी बलॉन्चरी बिस्ट्रो। तो यहाँ पहुँचते पहुँचते भी लाइन फॉर्म होना शुरू हो गई थी, बट थैंकफुली हमारा नंबर विद इन 10 to 15 मिनट्स आई थिंक आ गया था। Your destination is on the right. यहाँ पे सारे लोग सिर्फ उस एक हॉट चॉकलेट के लिए ही खड़े थे, बिकॉज जितने भी लोग शॉप से बाहर आ रहे थे वो सिर्फ एक हॉट चॉकलेट का ग्लास लेके ही आ रहे थे एंड नथिंग एल्स। सो फाइनली मेरी टर्न आ गई थी। ये सिर्फ एक कॉफ़ी शॉप थी क्यूट सी। इसके साइड में इनका एक रेस्टोरेंट भी था जिसकी एंट्री अलग से थी। इन्होंने स्टेशन पे ही जगह जगह हॉट चॉकलेट्स लगा के रखे हुए थे एंड लिटरली वो सिर्फ ये एक ही ड्रिंक बैचेस में बना रहे थे, बिकॉज एवरीवन वाज ऑर्डरिंग सेम थिंग। बट हाउ क्यूट दिस कॉफी शॉप इज। वो आपके सामने ही सारी ड्रिंक्स के ऊपर क्रीम एंड टॉर्चिंग कर रहे थे।
सो टेस्ट इट वॉज रियली टेस्टी एंड आई थिंक इट वॉज वर्थ इट, बट नॉट इफ अगर आपको बहुत ही लंबी क्रेजी लाइन में खड़ा होना पड़े। आप कहीं और से भी हॉट चॉकलेट ले सकते हो, बट ये रेगुलर हॉट चॉकलेट्स की तरह बिल्कुल भी नहीं थी। काफी रिच, क्रीमी और चॉकलेटी थी। नॉट समथिंग यू गेट इन टिम्स और अदर कॉफी शॉप्स। एक प्रॉपर थिक हॉट चॉकलेट थी, बट इसके ऊपर ये क्रीम एंड टॉर्चिंग जो भी था, ये ना भी होती तो भी ये अच्छा ही था। आई थिंक इसको कुछ ज्यादा ही हाइप अप कर दिया था, बट जो हॉट चॉकलेट थी, रियल चीज, वो काफी अच्छी थी। आई वुड सजेस्ट कि अगर आप 2 लोग हो तो सिर्फ एक ही हॉट चॉकलेट लो, क्योंकि ये काफी हैवी थी। इसको पीने के बाद मेरा बिल्कुल भी मन नहीं किया कि मैं कुछ भी और मीठा खाऊं। इसको पीते पीते हमने थोड़ा और घूमा, फोटोज क्लिक करवाई एंड ओवरऑल एक बार और चक्कर मारा देखने के लिए सारी चीजें। हमने थोड़ी बहुत हिस्टोरिक चीजें भी देखी। आई डोंट नो एग्जैक्टली ये क्या है, बट आई अज्यूम ये कुछ डिस्टिलरी रिलेटेड ही इक्विपमेंट्स हैं। हॉट चॉकलेट काफी हैवी था, इसलिए मेरा कुछ स्पाइसी खाने का मन कर रहा था। सो वी एंडेड अप हैविंग सम मोमोज। ये चिकन मोमोज थे। सो बेसिकली जब भी मैं नैनीताल घूमने जाया करती थी, वहाँ पे एक तिब्बत मार्केट है और वहाँ के मोमोज का टेस्ट एग्जैक्टली यही टेस्ट था। मुझे तो एकदम नॉस्टैल्जिया हिट हो गया। तो मुझे तो बहुत टेस्टी लगे, और जो साथ में रेड चटनी थी वो भी प्रॉपर मोमो चटनी थी। सो 10 on 10 फॉर दिस। हमने सारी जगह देख ही ली थी, तो हम फिर बाहर निकल आए और अब हम जा रहे थे वेलिंगटन मार्केट। मुझे एक्चुअली द वेल काफी टाइम से देखना था। वहाँ का आर्किटेक्चर भी इज वेरी नाइस। तो हमने कैब की थी और बीच में हमें हार्बर फ्रंट के नज़ारे भी देखने को मिले। सो दिस वॉज द प्लेस, द वेल। तो वेलिंगटन मार्केट इज जस्ट अ फूड कोर्ट जो कि द वेल के ग्राउंड फ्लोर पे है। So these are the options you have. तो लास्ट टाइम मैंने स्क्वायर वन में ये मोची डोनट्स नहीं ट्राई किए थे, बट इस बार मैं ये ट्राई करने वाली थी और मैंने चूज़ किया था ये क्रिसमस वेरी बेरी फ्लेवर्ड डोनट। यहाँ पे रोजीज बर्गर भी काफ़ी ज़्यादा फेमस है, बट बर्गर्स तो मैंने सुबह ही खा लिया था तो मेरा मन नहीं था, तो इसलिए मैंने ट्राई किया ये टाकोस फ्रॉम गस टाकोस। हमने एक ही टाको ऑर्डर किया था। इट वॉज अ चिकन टाको। सो दिस वॉज द मोची डोनट एंड ऑनेस्टली सिर्फ डोनट जैसा ही टेस्ट था, कुछ न्यू नहीं था। ऊपर से बेरीज एंड जैम्स जैसा टेस्ट था। ये कच्ची रोटी ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਾੜਾ ਧਨੀਆ टाको यही होता है। कच्चे प्याज ਤੇ टाको वॉज ओके, बट लास्ट टाइम जो मैंने बेंट टाको का टाको खाया था दैट वॉज रियली गुड। उसके आगे मुझे थोड़ा फीका लग रहा था। ऑल्सो हमने ये मिनी समोसास ट्राई किए। इनके अंदर फिलिंग थी लाइक बटर चिकन एंड तंदूरी चिकन, तो हमने वही एक एक ट्राई किया। सो ये लिटिल वार्म थे बट क्रिस्पी तो बिल्कुल नहीं थे, बट टेस्ट में मुझे ठीक लगे। इनकी फिलिंग्स काफी अच्छी थी। ये बिल्कुल ड्राई थे, अंदर से कोई लिक्विड जैसा नहीं था। बटर चिकन सोच के मुझे लग रहा था कि कुछ लिक्विड ही होगा, बट नहीं। बट ओवरऑल इट वॉज गुड। सो इस टाइम तक हम थोड़ा टायर्ड फील कर रहे थे और हम सोच रहे थे अब घर चलते हैं। तो हमें दिखा ये जूस कॉर्नर और हमने सोचा एक फ्रेशली स्क्वीज्ड ऑरेंज जूस पीते हैं। जो भी थोड़ा डिहाइड्रेटेड फील हो रहा है उससे थोड़ा एनर्जेटिक फील होगा। सो इट वॉज रियली गुड। काफ़ी फ्रेश था, काफ़ी अच्छा फील हो रहा था इसे पी के। मैंने बाद में थोड़ी सी आइस भी डलवाई थी क्योंकि मुझे रूम टेम्परेचर जूस नहीं पिया जाता। एंड सबसे बेस्ट थिंग जो मैंने ट्राई की एकदम लास्ट, वो था ये स्ट्रॉबेरी टैंगलू। आई वॉज सो एक्साइटेड फॉर दिस। मुझे कितने टाइम से ट्राई करना था एंड फाइनली मुझे आज ये दिख ही गया था, तो मुझे ट्राई तो ज़रूर करना था।
फर्स्ट ऑफ ऑल हाउ ब्यूटीफुल इट लुक, और ऑनेस्टली जितना सुंदर ये दिख रहा था उतना ही टेस्टी था। आई मीन आई लव फ्रूट्स, तो इसमें हेट करने की तो कोई बात ही नहीं थी। जो बाहर से क्रंची स्वीटनेस था उसे क्रैक करने में, च्यू करने में इतना अच्छा लग रहा था। डेफिनेटली द बेस्ट थिंग आई हैड टुडे, डेफिनेटली गोना हैव दिस अगेन। इसके बाद हमने लास्ट कैब की टू यूनियन स्टेशन, एंड इस टाइम काफी बारिश भी हो रही थी। जिस साइड से हम सुबह आए थे उस साइड से हम डेफिनेटली नहीं गए थे वापस, हमें कैब ने कहीं और उतारा था। बट ये सारी बिल्डिंग्स अंदर से इतनी सुंदर बनी हुई है, मतलब इफ यू लव हिस्टोरिक प्लेसेस आप कितने देर तक इसको देखते रहोगे। बट यहाँ पे हमें ट्रेन ढूंढने में काफी टाइम लगा। कभी भी ट्रेन में बिना टैप करे मत बैठो, बिकॉज हमारे सामने सामने 2 लोगों को फाइन लग चुका था। कभी भी इंस्पेक्शन हो जाता है और आप फंस सकते हो। दैट्स ऑल फॉर टुडे, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम, बाय।